जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाइन्थ के तलबा व तलबात वैसे खुश तो बहुत होंगे कि पैक्टा की जानिब से उनका जितना भी सिलेबस था वो स्मार्ट कर दिया गया है। केमिस्ट्री के हवाले से ख़ास तौर पे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि केमिस्ट्री में हर चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स, कौन से एमसीक्यूज़, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन, कौन से कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस आपके सिलेबस से एलिमिनेट कर दिए गए हैं। ईच एंड एवरी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अपनी बुक पर भी आप निशान लगा लीजिएगा ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं जी हम अपने चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपने जो टॉपिक एलिमिनेट करना है वो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। ये पेज नंबर 4 पे ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का जो है लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो ये टॉपिक पूरा जो है उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है। तो ये पेज नंबर 4 to 6 तक, यानी ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर से पहले तक ये सारा टॉपिक आपने नहीं करना। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आपके पास आएगा एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। ये वाला टॉपिक भी आपकी जो बुक है उससे एलिमिनेट कर दिया गया है, ये भी आपने तैयार नहीं करना। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट आप आएंगे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, जिसका नाम है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। तो ये वाला टॉपिक भी जो है पेज नंबर 11 to 13 तक आपका जो है ये एलिमिनेट कर दिया गया है। यहाँ तक पेज नंबर 13 तक ये आपने कुछ भी तैयार नहीं करना। उसके बाद बेटा जी एमसीक्यूज़ पे मैं बात करूं तो एमसीक्यूज़ नंबर आपका जो है वो क्या कहते हैं 4। उसके बाद प्यारे बच्चों 7 और नेक्स्ट जो है 9 और 10। ये 4 एमसीक्यूज़ जो हैं ये 9 और 10 एमसीक्यूज़ जो है ये आपका जो है यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 4 के बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है ये रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन एलिमिनेट किए गए हैं वो आपका है 4, 5, 6, 7, 8। 4, 5, 6, 7 और 8 ये सारे क्वेश्चन आपकी इस चैप्टर से एलिमिनेट किए गए हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो बेटा जी 2 है और 4 है, इनको एलिमिनेट किया गया है। और इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये सारा चैप्टर 1 का था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। शुरू से ये सारा चैप्टर जो है वो शामिल किया गया है। एंड पे आएंगे तो आपको हमारे पास जो है ये आइसोटोप्स वाला टॉपिक है। ठीक है। इसमें ये वाला आइसोटोप्स एंड देयर मासेस ये वाला टॉपिक जो है ये एलिमिनेट कर दिया गया है, ये आपने नहीं करना। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं आइसोटोप की हमारे पास, ये वाला टॉपिक भी आपने नहीं करना। जो पीछे है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ये वाला भी आपने नहीं करना। मतलब ये आइसोटोप जहाँ से शुरू हुआ है 2.3 टॉपिक पेज नंबर 24, उसके बाद 25 और 26 पे आयनाइजेशन ऑफ एटम जो है ये वाला यहाँ तक रिलेटिव एटॉमिक मास से पहले तक ये सारा आपने नहीं करना। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बात करें तो मल्टीपल चॉइस में हमारे पास जो रिमूव किए गए हैं वो है 7वां और 10वां। ठीक है। तो ये हमारे पास 7वां एमसीक्यूज़ और उसके बाद 10वां एमसीक्यूज़ ये रिमूव कर दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 4था और 5वां, ठीक है, ये 4था और ये 5वां ये ख़त्म कर दिए गए हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में भी 4था और 5वां ख़त्म कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव में बात करूँ 3रा और 4था, ठीक है जी, 3रा और 4था ये रिमूव कर देंगे। अलबत्ता ये 4था क्वेश्चन तो बहुत आसान था लेकिन क्योंकि टॉपिक ही ख़त्म कर दिया है तो उससे रिलेटेड सवाल भी ख़त्म है। इन्वेस्टिगेशन में पहला जो लॉन्ग है ये ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तीसरे चैप्टर पे केमिकल बॉन्डिंग। इसमें प्यारे बच्चों हमारा जो 3.6 टॉपिक है 3.6 टॉपिक हमारा इस चैप्टर के एंड पे मौजूद है। उसमें हमारे पास जनाबे वाला जो है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड का ये जो डिफरेंस है ये बेटा जी डिफरेंस टेबल आपने नहीं करना, ये ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद ये इस टॉपिक के बाद आप नेक्स्ट मूव करेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ पेज नंबर 46।
ठीक है। यहाँ से ये 3.8 टॉपिक शुरू हो रहा है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल भी आपने नहीं करना। उसके बाद ये वाला सारा भी पोर्शन आपका कट हो गया है। उसके बाद पेज नंबर 48 पे भी ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ये भी सारा जो है वो कट हो गया है। पेज नंबर 48 तक जो है ये सारा मामला आपका ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा इस चैप्टर के अगर मैं एमसीक्यूज़ की बात करूं तो प्यारे बच्चों एमसीक्यू नंबर 5 और 9, ठीक है, ये आपका बेटा जी 5वां एमसीक्यूज़ ये वाला, और उसके बाद 9वां एमसीक्यूज़ जो है ये वाला आपका इसमें से रिमूव कर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ये रिमूव कर दिया गया है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 5वां और 6 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये रिमूव कर दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव में से प्यारे बच्चों हमारे पास 2, 4 और 5वां, ठीक है, 2, 4 एंड 5 ये क्वेश्चन रिमूव कर दिए गए हैं। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर से हमारे पास जो है वो पहला और दूसरा ये 2 रिमूव कर दिए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 की कहानी थी। अब चैप्टर नंबर 4 जो है स्टोक्योमेट्री, ये सारा चैप्टर इंक्लूड है। इस चैप्टर के अंदर से कोई टॉपिक रिमूव नहीं किया गया, अलबत्ता एक्सरसाइज में से जो है एमसीक्यू शॉर्ट और जो है वो चीज़ें रिमूव की गई हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एमसीक्यूज़ की प्यारे बच्चों में बात करूँ तो इसके अंदर से एमसीक्यू नंबर 8, 9 और 10 जो आखिरी 3 एमसीक्यूज़ हैं ये आपके 8, 9, 10 ये रिमूव कर दिए गए हैं। उसके अलावा अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ शॉर्ट नंबर जो 2 है ये रिमूव किया गया है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के अंदर से 4 और 5, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के अंदर से आपका 4 और 5 ये ख़त्म कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो उनके अंदर से तीसरा वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये ख़त्म किया गया है। और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में से पहला और दूसरा ये दोनों ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 था। 5 एनर्जेटिक्स में आ जाए तो इसके अंदर ये जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का आपका टॉपिक है 5.3 का एक्सेस जो है ये आवर प्रेजेंट से आपने शुरू करना है। यहाँ से ये आपका टॉपिक जो है वो ख़त्म है। तो ये जो प्यारे बच्चों आपका एक्सो और एंडोथर्मिक का ये जो पोर्शन है ना आवर प्रेजेंट से शुरू हो रहा है, ये वाला सारा पोर्शन इन्होंने ख़त्म कर दिया पेज नंबर 71 से। ये वाला पोर्शन भी सारा आपने नहीं करना। उसके बाद ये जो इनकी रिएक्शंस और एग्जांपल लिखी हुई हैं ये सारा भी आपने नहीं करना। उसके बाद ये पेज नंबर 74 तक हाउ डज़ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इससे ऊपर तक सारा पोर्शन जो है एक्सो और एंडोथर्मिक का आपने नहीं करना, ठीक है, पेज नंबर 71 से 74 तक। उसके बाद मेरे बच्चों हम बात करें एमसीक्यूज़ की तो इस चैप्टर के अंदर से जो एमसीक्यूज़ जो हैं वो निकाले गए हैं वो है आपका 6, 7, 8 और 9, ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर आपका जो है 6, 7, 8 और 9 ये वाले जो हैं 6, 7, 8 और ये आपका जो 9 वाला एमसीक्यूज़ है ये निकाल दिए गए हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सिर्फ 4 जो है वो निकाला गया है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है हमारे पास इस चैप्टर के उनमें से पहला और तीसरा यानी ये जो टेबल फॉर्म में है ये पहला आपने नहीं करना और उसके बाद ये तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव में प्यारे बच्चों पहला और चौथा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एलिमिनेट कर दिया गया, पहला और ये चौथा, और इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन जो है वो दूसरा आपका रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जिसका नाम है हमारे पास इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर से हमारे पास जो पेज नंबर 86 पे एक टॉपिक है चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये यहाँ से लेके सारा आपका एंड तक ख़त्म कर दिया गया है जिसके अंदर से ये चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, स्टेट है, प्रेशर है, कैटालिस्ट है, ये एंड तक आपका जो है पेज नंबर 88 तक जो है 89 तक ये आपका सारा ये ख़त्म कर दिया गया, इसमें से आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज़ पे हम आ जाएँ तो तीसरा, चौथा, 7वां और 10वां, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर तीसरा, चौथा और उसके बाद है 7 और 7 के बाद बच्चों हमारे पास है ये 10 वाला, ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो दूसरा और चौथा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस 4 ये आपने नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में मैं बात करूं तो जो है 4 और 5, ठीक है।
कंस्ट्रक्टिव 4 और 5 ये दोनों ख़त्म कर दिए गए हैं, और इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन जो है ये दोनों ही ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, ये आपने दोनों नहीं करने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस वाला। ये चैप्टर शुरू से आपने सारा करना है, ये लॉन्ग की स्कीम में भी शामिल है, तो ये अरेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, ये सारा इसमें शामिल होगा, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़। एंड पे जनाबे वाला हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है एसिड रेन एंड इफेक्ट्स, ठीक है, ये टॉपिक जो है ये ख़त्म कर दिया गया है, ये आपने नहीं तैयार करना। उसके बाद MCQs की मैं बात करूँ इस चैप्टर की, तो MCQs नंबर जो है 7 और 9, ठीक है, MCQs नंबर 7 और 9 ये आपने नहीं करने, इसके 7 और 9 आपने कट कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो वो सिर्फ जो 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है ये ख़त्म कर दिया गया है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स को हम देखें तो दूसरा जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है ये ख़त्म कर दिया गया है, और डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास प्यारे बच्चों 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 ये वाला हमारे पास 4 और 5 ये ख़त्म है। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास जो है वो पहला वाला ख़त्म कर दिया गया है, ये हो गया ये चैप्टर। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। इस चैप्टर में बेटा जी पेज नंबर 114 और 115, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेटेलिक करेक्टर वाला एक टॉपिक है, वो हमारा यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया, ये वाला मेटेलिक करेक्टर एंड इट्स रिएक्टिविटी, ये पोर्शन आपने नहीं करना इसका। उसके अलावा जो है मेटेलिक करेक्टर रिएक्टिविटी 114 और 115 ये दोनों पेज आपने जो है बिल्कुल भी जो है वो नहीं करने। उसके बाद अगर मैं MCQs की बात करूँ तो इस चैप्टर की जो MCQs जो है वो है 8 और 9, MCQs 8 और 9 ये जो है रिमूव कर दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें से जो निकाले गए हैं वो हैं हमारे पास 9 और 10, ठीक है, ये लास्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन 9 वाला और ये 10 वाला ये दोनों रिमूव कर दिए गए हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रिमूव किया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे पास 4 और 6 ये 2 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ वाला। इसके अंदर से मेटल और नॉन मेटल का जो एंड पे डिफरेंस आता है 124 और 125 पेज पे ये ख़त्म कर दिया गया है। ये हमारा जनाबे वाला यहाँ से शुरू होगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये टॉपिक जो है ये टॉपिक आपका सारा जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद ये डिफरेंस टेबल भी ख़त्म कर दिया गया, हालांकि ये बहुत इजी था और आसानी से ये लॉन्ग में आ सकता था और आपको नंबर मिल सकते थे, लेकिन खैर ये भी ख़त्म कर दिया है 114 और 115। MCQs पे आ जाएं प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर के जो MCQs रिमूव किए गए हैं वो आपके पास है जनाबे वाला हैं 8 और 9 ये MCQs ख़त्म किए गए हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सिर्फ वही रिमूव किया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के अंदर से जनाबे वाला क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 और 7 ये आखिरी 2 ख़त्म कर दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है सॉरी ये तो डिस्क्रिप्टिव लगा दिया मैंने, जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स हैं वो आपके जो हैं 6 और 7 ख़त्म किए गए हैं, और उसके जो डिस्क्रिप्टिव हैं वो 3 और 6 हैं। डिस्क्रिप्टिव जो हैं वो आपके पास 3 और 6 ये 2 ख़त्म, मेटल नॉन मेटल वाला ख़त्म कर दिया उन्होंने। इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूं तो वो आपका तीसरा जो है वो यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, ठीक हो गया। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पेज नंबर 136 से 139 तक ये सारा पोर्शन ख़त्म कर दिया है उन्होंने। तो ये 136 में हमारे पास ये ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक आ गया, ये ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक सारा जो है वो ख़त्म कर दिया है। उसके बाद ये पोर्शन भी आपने नहीं करना, ये भी सारा ख़त्म है। और एंड पे 113 ये सारा चलते चलते 139 पे ये जो हमारा स्ट्रेटजीज़ टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है ये भी सारा ख़त्म है, ठीक है, ये भी सारा ख़त्म है। और ये जनाबे वाला हमारा पे नंबर क्या कहते हैं 141 तक, ठीक है, ये सारा एंड से आप समझें सारा पोर्शन उन्होंने उड़ा दिया है। आपने ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट से शुरू करना है, ये पेज नंबर यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पेज नंबर 136 से, और ये आपने एंड तक ये सारा चैप्टर स्किप है, एलिमिनेट है, आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं MCQs की। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर के जो MCQs स्किप किए गए हैं वो हैं पहला और 9वां, ठीक है, ये 2 MCQs स्किप किए गए हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी इसका दूसरा, तीसरा, छठा और 7वां, ठीक है, दूसरा, तीसरा,
छठा और सातवां, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन एलिमिनेट किए गए हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स की बात करें तो उसके अंदर हमारा 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4 और 5 ये ख़त्म किए गए हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में हमारा 2, 3 एंड 5 और इन्वेस्टिगेशन में हमारा प्यारे बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड ये ख़त्म कर दिया गया है। लास्ट पे प्यारे बच्चों हमारे पास आ रहा है जी हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। इसके अंदर से जो इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेज नंबर 151 से 153, पेज नंबर 151 आपका ये आ जाएगा अल्केन्स की आई थिंक रिएक्शन है जी। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन का टॉपिक जो है ये सारा यहाँ से एंड तक ख़त्म कर दिया गया है। हेलोजिनेशन, कंबस्शन, ये की पॉइंट, ये सारा कुछ आपने 153 तक जो है वो नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद MCQs की मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों MCQs में हमारे पास MCQ नंबर 6, उसके बाद है 9 और 10, ये 3 MCQs ख़त्म किए गए हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन 3, 8 और 9, ठीक है, 3, 8 और 9 ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म किए गए हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स के अंदर से हमारे पास जो है 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म किए गए हैं। और डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेशन के अंदर से डिस्क्रिप्टिव जो है 3 और 5 है और इन्वेस्टिगेशन पहला, ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया गया है। बाकी रहे आपके ये आखिरी 2 चैप्टर। मुबारक आपको हो कि ये दोनों चैप्टर जो हैं, वैसे तो ये 2-2, 3-3 पेजेस के हैं, लेकिन ये दोनों चैप्टर जो हैं बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ये आपकी टोटल डिटेल थी हर चैप्टर की कि उसमें से कितने जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं। अभी अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेनी है, इंशाल्लाह मैं उसको समझाऊंगा आपको। और जो पेपर स्कीम है कि आपका किस चैप्टर से लॉन्ग आएगा, किस चैप्टर से शॉर्ट आएगा MCQ, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स इसमें हासिल कर सकें, ठीक है जी। तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। सिलेबस जो है स्मार्ट हो गया है, अब आप अपने फुल पोटेंशियल से 2-3 महीने रहते हैं, आप इस पर काम करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अच्छे मार्क्स से कामयाब करेगा। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।